नमस्कार दोस्तों, आज है 24 सितंबर में जो आज का प्लान है उसके बारे में अगर बात करें तो मार्केट को अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो मार्केट में जैसा कि हमने कल भी इस बात को डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक रैली लगाई है। ठीक है, नीचे से ये सपोर्ट लेने के बाद में ये जो सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, इस सपोर्ट को इसने यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब सस्टेन किया 50,400 से, तो मार्केट ने 50,400 से सीधा 53,000 के आसपास में, मतलब 50,400 से 53,400 के आसपास में आया। ठीक है, क्योंकि इसका 53,367 ऐसा ही कुछ वो था, तो ऐसा ही कुछ उसका लेवल बना हुआ था ऑल टाइम हाई का। तो ऑल टाइम हाई के बाद में जाने के बाद मार्केट ने बस ब्रेकआउट किया इस वाले ऑल टाइम हाई को, और ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने का मतलब है कि अगर ये 50,400 से 53,400 के आसपास आता है, मतलब 3,000 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, तो ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो भी 3,000 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान था कि वो अगर इस रेजिस्टेंस को निकालता है तो 3,000 के आसपास जाता है। तो अगर 54,000 के आसपास आता है तो 54,000 से और 2500 जोड़ लेते हैं, 54 से एक 55, 55 से एक 56, 56,500 के आसपास मार्केट कहीं मुझे आता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब ये टारगेट रहेगा, मतलब कुछ पिछले आगे आने वाले कुछ दिनों का। लेकिन उसके लिए जो अपने को है कि कैंडल का जो डेली बेसिस पे है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके पास में आना भी चाहिए। मतलब इसके पास में अगर आके रेजिस्टेंस लेता है, मतलब इसके पास में आके रिटेस्ट लेता है, तो रिटेस्ट जो जाएगा यहाँ से वो बहुत अच्छा मूव जाएगा। जिस दिन ये रिटेस्ट करेगा उस दिन तो बहुत अच्छा 1,1200 पॉइंट का मूव करेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, अगर ब्रेक कर देता है तो भी हमारे पास एक लेवल है, क्योंकि मार्केट ने क्या है कि बैक टू बैक ये ऊपर की रैली करता हुआ गया है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, इसका रिटेस्ट ले लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज की कि आज में क्या हो सकता है। तो मार्केट में हमेशा दो सिनेरियो रख के चलना है। एक तो ये प्रीवियस डे हाई है ये अपने पास में। ठीक है, अब जो प्रीवियस डे हाई बन गया है हमारा, वो प्रीवियस डे हाई ये है। ठीक है, इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे ये प्रीवियस डे हाई ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और प्रीवियस डे जो क्लोज है, प्रीवियस डे का मतलब ये जो क्लोजिंग है, इसको भी हम मैटर करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसकी क्लोजिंग के ऊपर ये किस तरीके से रेट करता है। तो ये जो क्लोजिंग हुई है 54,105 के ऊपर हुई है, तो मार्केट को हम चेक करेंगे मार्केट ऊपर की तरफ में रहता है कि मार्केट नीचे की तरफ में रहता है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट निकल के आता है तो डेली कैंडल के, मतलब डेली बेसिस पे जो कैंडल का लो बनता है उसको हम टेस्ट करेंगे। तो डेली बेसिस पे जो कैंडल का लो बन के आता है वो ये है। ठीक है, यहाँ तक हम मार्केट को अप साइड के लिए कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तब जाके हम मार्केट को डाउन साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट का जो मोमेंटम है ना, जो मार्केट की जो रैली है, वो मार्केट की रैली अप साइड में है, अप ट्रेंड में है। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट में डाउन साइड का पोजीशन थोड़ा कम ही देखना होता है, अप साइड का ज़्यादा देखना होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अप साइड में चलता रहता है। अब हम इसको देखें 15-20 मिनट के 15 मिनट के कैंडल को हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या रिएक्शन हो सकता है मार्केट का। तो मार्केट ने अगर ये तो हमारे पास लेवल्स आ गए। अगर स्विंग्स की बात की जाए ना, तो मार्केट में ये वाला जो स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग बनाता हूँ मैं। कल जो हाई मारा था इस वाले पॉइंट का मारा था, किस दिन का हाई है, 20 तारीख का हाई है। ठीक है, 20 तारीख का जो हाई लगाया था, इस वाले पॉइंट का हाई लगाया था मार्केट ने, और हाई लगाने के बाद मार्केट ने स्विंग कहाँ का लगा, ये वाला एक स्विंग है मार्केट में। एक ये जो स्विंग बन के आता है ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए, रीजन बिंग कि मार्केट ने जो हाई रैली लगाई थी, रैली का फ्राइडे के दिन में जो हाई लगाया था वो ये लगाया था 20 तारीख को। 20 तारीख को हाई ये लगाया था, और कल के दिन में जो मार्केट ने एक स्विंग बना रहा था, मतलब इसके नीचे जो स्विंग बना रहा था वो ये बना रहा था। तो मार्केट में अगर इसके ऊपर रहता है मार्केट, तो मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा। और मार्केट में जिस तरह की क्लोजिंग दिख रही है कैंडल्स की, मार्केट अभी भी अप साइड की तरफ में ही है, 54,000 के ऊपर है। तो जब तक 54,000 के ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ देखेंगे। अब हम इस मार्केट को देखेंगे जब ये इस रेक्टेंगुलर शेप के बाहर, मतलब नीचे की तरफ में निकल के आएगा, तब हम इसको डाउन साइड के लिए कंसिडर करेंगे। जब तक ये इसके ऊपर की साइड में रहेगा हम अप साइड में ही रहेंगे। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो रह गया आज का। और ये जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं अपने लिए बनाता हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लान
मैं सही बताऊँ, मतलब ट्रेडिंग प्लान जब से मैंने फोकस करना शुरू किया है ट्रेडिंग प्लान पे, मतलब मार्केट शुरू होने से पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। मार्केट क्या करेगा और आप क्या करना चाहते हो, वो चीज़ हमेशा पहले से होनी चाहिए। तो ये जब से चीज़ मैंने बनाया, जब से मेरा बाइंग और से मतलब बाइंग कंडीशन जो है ना, मेरा बायर हूँ, बाइंग कंडीशन जो है मार्केट का जो देखने का नज़रिया वो वन वे हो गया है, ठीक है। पहले थोड़ा सा तकलीफ होता था कि मार्केट कैंडल्स में हम गुम हो जाया करते थे, ठीक है, कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, मार्केट अब नीचे जा रहा है। लेकिन ये जो अपनी कंडीशन है, जो ट्रेडिंग प्लान है ना, ट्रेडिंग प्लान से हमको एक चीज़ कंफर्म रहता है कि अच्छा मार्केट के हम किस साइड रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर इस वाले पॉइंट के अगर हम नीचे की तरफ मार्केट क्लोज करता है तो मैं मार्केट में नीचे की तरफ रहूँगा। नीचे की तरफ में कहाँ, मैं यहाँ तक रह सकता हूँ, क्योंकि मार्केट का यही लो लगा है, तो मार्केट में मैं यहाँ तक रह सकता हूँ। और ये वाला जो पॉइंट बना रखा है मार्केट ने, ये एक ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। 20 तारीख के ही दिन, 20 सितंबर में ही, मतलब फ्राइडे के दिन में यहाँ से मार्केट ने स्विंग का मतलब रिजेक्ट किया था और इस वाले ब्रेकआउट स्विंग का वापस रिटेस्ट लिया था। तो मार्केट अगर वहाँ से वापस आता है ना, तो मार्केट अगर इस वाले स्विंग को निकालेगा तो यहाँ तक आएगा। मतलब ये मेरा एक व्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम डाउन टेंडर में, मतलब डाउन साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। मतलब मुझे इतना मालूम है कि हाँ यहाँ तक रहेगा, डाउन साइड में ट्रेड करूँगा, फिर से इसके ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल साइड में ट्रेड करना शुरू कर दूँगा। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, अगर ट्रेडिंग प्लान रहता है ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये मेरे लिए, अब मैं इसको देख नहीं सकता इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर डाल देता हूँ, सिंपल सी बात है। मतलब मेरे अंदर जो कमी है मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको अपने पास रखूँगा, मैं इसको बार बार वॉच नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको गूगल पे मतलब यूट्यूब पे डाल देता हूँ। वो ज़्यादा सही है मेरे लिए कि ठीक है, वहाँ पे मेरा वो मैं कभी भी देखता रहता हूँ उसको उठा के कि हाँ आज के उस दिन क्या हुआ था, फिर उस दिन क्या हुआ था, तो ये सब चीज़ें चलता रहता है मेरा, अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। सो डन। अच्छा, ऊपर का अब जो टारगेट है, टारगेट तो मैंने बता दिया। आज के दिन का जो टारगेट है, मैं थोड़ा सा पिवट पॉइंट को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ऊपर के लिए जो टारगेट बन के आएगा वो 54,600, मतलब सेम वही बन रहा है जैसे कि मैंने बताया था ना, 54,000 नहीं, मेरा तो खैर काफ़ी ऊपर था। मार्केट में ये 54,680, मतलब 680 या 700 के आसपास का टारगेट बनता है। अगर इस वाले आज के हाई को अगर निकालता है 54,000, मतलब कल के प्रीवियस डे हाई को अगर निकालता है 54,200 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा ना, तो 200 तक रहेगा अगर मार्केट, तो 200 के पास अगर निकालता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर सी बात है 550 का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। ये 660 का तो हमने मतलब पिवट पॉइंट को हटता हो, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये अलग अलग ही टारगेट बनाता है, ठीक है। हम इससे राउंड फिगर का टारगेट पकड़ के चलेंगे 500 तक का, सिंपल, ठीक है। तो ये रहा, ये देख लो कैसे क्या ट्रेड करना है, डन।